अच्छा यार, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आपका भी जो टेलीग्राम वो अगर इस तरह का कुछ दिखता है जहाँ पे टोटल मैस है, गंदी मचा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपने क्या करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप एक ऐसे शख्स हो जो कि एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा है और स्पेशली तौर पे आप टेलीग्राम पे एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीजें, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की कुछ सीक्रेट हैक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने जितने भी एयर ड्रॉप्स कर रहे हो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोई भी नया शख्स आता है, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि डॉग्स, कैट, डक और डिफरेंट ये इस तरह के आजकल कुछ एयर ड्रॉप्स का ट्रेंड है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे लोग जिनका न्यू अकाउंट है, अगर वो भी उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न करना चाहते हैं, तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। ठीक है, जाकर अपनी टेलीग्राम की सेटिंग के अंदर जाएं, वहां जाकर अपना यूजर नेम सेट कर लें, कोई भी यूजर नेम रख लें, अपने बायो के अंदर कोई भी चीज ऐड कर लें, प्लस अपनी कोई ना कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लें। ठीक है, ये तीन चीजें कर लें। उम्मीद है कि आपको इससे मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं। तो अब आपका भी टेलीग्राम जो है वो कुछ इस तरह मैस होगा। ठीक है, जहां पे आपको समझ नहीं आएगी कि भाई मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट ज्वाइन किए हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मैंने कर लिए हैं, कौन से उनको मैंने ओपन नहीं किया, कौन से रहते हैं, तो इस तरह का बहुत सारा मैस होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक चीज जो है मैंने हमेशा उस चीज को फॉलो किया है कि अगर आप चीजें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो आप कम टाइम में ज्यादा चीज़ें और बेहतर जो तरीके से काम कर सकते हो। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। वो किस तरह? अब आप थोड़ा सा इस सेक्शन में आए तो आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, मेरी जितनी भी अनाउंसमेंट वाले चैनल हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब मुझे पता है कि भाई मैंने कौन से प्रोजेक्ट कर लिए, कौन से ज्वाइन कर लिए हैं, कौन से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, किन को मैंने ओपन किया है, किन को नहीं किया है, किन को कब करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। वो किस तरह, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टेलीग्राम चैनल की सेटिंग में आना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आके आपने उसके बाद आना है नीचे। ठीक है, और उसके बाद आपने आना है चैट फोल्डर्स के अंदर। आपने क्रिएट न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड चैट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो जो आप एयर ड्रॉप कर रहे हो, जो आपके एयर ड्रॉप के बोर्ड्स हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी एयर ड्रॉप का बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसके ऊपर लिख देना है फोल्डर नेम पे एयर ड्रॉप, और उसको आपने जो अपना फोल्डर है वो बना लेना है। ठीक है, फोल्डर बनाने के बाद हम दोबारा से मेन पे जाएंगे, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने यहाँ पे मेन यहाँ पे चैनल मेन अपने पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे ऊपर ना आपको साथ एयर ड्रॉप वाला भी जो फोल्डर है वो बना आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आप फोल्डर बना लेंगे, उसके बाद फोल्डर बनाना आसान है। ठीक है, अब जैसे मेरा ये एक एयर ड्रॉप का प्रोजेक्ट है, मैं सिंपली क्या करूंगा, तीन डॉट पर टैप करूंगा, ऐड टू फोल्डर पे क्लिक करके इसको एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। अब ये मेरे एयर ड्रॉप वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ऐड तो हो गया। ठीक है, मगर इसको मैं अपनी मेन लिस्ट से कैसे गायब करूं? तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर टैप करना है और इसको आर्काइव कर देना है। ठीक है, ये आपकी मेन लिस्ट से गायब हो जाएगा। अब आपको पता है कि भी आपने कोई भी एयर ड्रॉप्स करने, वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट वाले चैनल्स भी होते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इसको दोबारा से टैप करना है और ऐड टू फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अनाउंसमेंट वाला चैनल जो फोल्डर है बनाया होगा तो उसमें ऐड कर दें, नहीं बनाया होगा तो क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक करके आप जो है इस चैट को उस फोल्डर में ऐड कर देंगे और न्यू फोल्डर बना देंगे। ठीक है, आप ये सारे के सारे जो चैट्स हैं मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं इनके फोल्डर्स, और उसमें ऐड किया हुआ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इनको आर्काइव करूंगा। ये ऑलरेडी मेरे उन फोल्डर्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करेंगे, आप आएंगे एयर ड्रॉप वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मेरे जितने भी एयर ड्रॉप्स हैं ना, वो सारे के सारे मैंने अलाइन किए हुए हैं उनके क्लेम करने के टाइम के हिसाब से। अब मुझे पता है कि मेरा कौन सा एयर ड्रॉप जो है उसको मैंने 6 घंटे के बाद क्लेम करना है, कौन सा एयर ड्रॉप है उसको 12 घंटे के बाद क्लेम करना है, कौन सा एयर ड्रॉप है जैसे कि ब्लूम है उसको आप 8 घंटे के बाद क्लेम करते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका हैमस्टर कॉम्बैट हो गया, आपको हर 3 घंटे बाद ओपन करना पड़ता है। मिमीफाई है, हर 3 घंटे बाद उसका बोर्ड एक्टिव करना होता है। पिक्सल टैप है, उसका 8 घंटे बाद उसको क्लेम करना होता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं ना, मैंने उनको सबसे पहले तो जो मेन मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैंने किया हुआ है पिन। आपने पिन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने उनको ऑर्गेनाइज कर देना है
कि उनकी टाइमिंग के हिसाब से कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट आपने पहले ओपन करना है, कौन सा आपने बाद में ओपन करना है। ठीक है, आप उनके टाइम के हिसाब से कि उसको कब कब क्लेम करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट्स को जब ऑर्गेनाइज कर दिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप ऑब्वियसली जब आपको समझ आ रही होगी कि भाई करना क्या है, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, कौन सा नहीं किए मैंने, कौन से ओपन कर लिए, कौन से नहीं किए, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप बेहतर तरीके से फार्मिंग कर सकते हो। और ये कुछ चीज़ें आपकी खुद की मेंटल जो स्ट्रेस होता है ना, उसको कम करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि पर्सनली मुझे जो है बिखरी हुई चीज़ें, मैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, एक साफ सुथरे तरीके से आपके सामने पड़ी हो, तो आप कोई भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ के कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने कर लेनी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर 2FA लाजमी लगाना है। अगर आपने 2FA नहीं लगाया हुआ तो अपनी सिक्योरिटी सेटिंग में जाके वहाँ पे अपना 2FA लगा लें। क्योंकि आजकल जो है जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जो सॉरी जो टेलीग्राम के अकाउंट्स हैं, वो हैक हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो रैंडम लिंक्स पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपने किसी भी रैंडम लिंक पे क्लिक किया और आपका अकाउंट जो है उसका एक्सेस अगले पर्सन के पास चला गया, तो वो उसको लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज करके वो 2FA लगा देगा। मगर अगर आपने 2FA पहले लगाया हुआ तो आपका जो अकाउंट है वो अगला शख्स एक्सेस नहीं कर सकेगा। क्योंकि वो जब भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले आपका जो 2FA का पासवर्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी सेटिंग में जाकर, सिक्योरिटी में जाकर 2FA लगा लें। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और आने वाले टाइम के अंदर भी मैं और बहुत सारे कमाल के प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ। तो आपने टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।